स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साइबर अपराध पर निबंध या साइबर क्राइम पर निबंध, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक ये होने वाला है। कैसे आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी गलती आपको निबंध लिखते समय नहीं करनी है और कैसे आप एक प्रभावी, एक बेहतरीन निबंध लिख सकते हैं, इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। सबसे पहले आपको रूपरेखा यहाँ पर लिखना पड़ता है। कई बच्चे सीधा निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। रूपरेखा आपको जरूर बनाना है निबंध का। इसमें हमने देखने वाले हैं भूमिका, इसके बाद देखेंगे साइबर अपराध का अर्थ, फिर देखेंगे साइबर अपराध के प्रकार, इसके बाद है साइबर अपराध के कारण, फिर है साइबर अपराध के प्रभाव क्या क्या हैं, उसके बाद देखेंगे रोकथाम के उपाय, फिर है भारत में साइबर कानून और अंतिम में देखेंगे उपसंहार। तो चलिए एक एक पॉइंट को आप अच्छे से डिटेल के साथ पूरे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है भूमिका, इसको आप प्रस्तावना भी लिख सकते हैं। इसको समझते हैं। वर्तमान युग को डिजिटल युग कहा जाता है, जहां इंटरनेट और तकनीक ने मानव जीवन को अत्यंत सरल और तेज बना दिया है। आज जो हमारा जो युग है उसको इंटरनेट का युग बोला जाता है। आज सभी चीज़ों में हम देख सकते हैं इंटरनेट और तकनीक पूरे मानव जीवन को अत्यंत क्या कर दिया है, सरल कर दिया है। आज शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग और संचार जैसे लगभग सभी कार्यों में ऑनलाइन माध्यम होने लगे हैं। लगभग सभी क्षेत्र में पूरी तरीके से सारी चीज़ें जो कार्य है वो ऑनलाइन हो चुका है। किंतु इसी तकनीक प्रगति के साथ एक गंभीर समस्या भी उभर करके सामने आई है, जिसे साइबर अपराध कहा जाता है। आपका जो भूमिका होता है, जो प्रस्तावना होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको लिखना पड़ता है अपने निबंध में। तो ये जो समस्या उभर करके सामने आई है उसी को क्या बोला जाता है, साइबर अपराध या साइबर क्राइम इसको कहा जाता है। यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। लगातार आप देख रहे हैं धोखाधड़ी, ऑनलाइन ठगी, इन सारी जो चीजें हैं यही क्या है, साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब देखते हैं साइबर अपराध का अर्थ क्या होता है। क्या होता है साइबर क्राइम? साइबर अपराध उन अवैध गतिविधियों को कहा जाता है जो कि कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट या अन्य डिजिटल माध्यमों द्वारा की जाती है। चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे किसी भी तरीके से डिजिटल माध्यम से यदि आपके साथ धोखाधड़ी किया जाता है तो साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। इसमें हैकिंग, ऑनलाइन ठगिंग, फिशिंग, डेटा चोरी और पहचान चोरी जैसे जो अपराध हैं वो शामिल है। सरल शब्दों में जब तकनीक का उपयोग किसी व्यक्ति, संस्था या देश को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, साइबर अपराध कहा जाता है। कई बार लोग किसी का डेटा पर्सनल जो डेटा है उसको चोरी कर लेते हैं, किसी तरीके से ऑनलाइन ठगी कर दिया जाता है, कोई चीज़ हैक कर दिया जाता है। सारी की सारी जो चीज़ें हैं साइबर अपराध के अंतर्गत आती है, इसी को साइबर अपराध कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं साइबर अपराध के प्रकार, किस किस तरह से साइबर जो क्राइम है वो होते हैं। साइबर जो अपराध है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला, इस पॉइंट को आपको बिल्कुल लिखना ही अपने निबंध में, इससे आपको काफ़ी अच्छे नंबर इससे मिलने वाले हैं। पहला है हैकिंग। हैकिंग क्या होता है, किसी की निजी जानकारी या सिस्टम में अवैध रूप से प्रवेश करना, यानी कि किसी के कंप्यूटर को हैक कर लेना, किसी के मोबाइल को हैक कर लेना, ये क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। और जो हैकिंग करता है उसको हैकर्स बोलते हैं। तो ये निजी जानकारी या सिस्टम में अवैध तरीके से प्रवेश करता है उसको हैकिंग कहा जाता है। फिशिंग क्या होता है, नकली ईमेल या वेबसाइट के जरिए लोगों के जो गोपनीय जो जानकारी है उसको प्राप्त करना कहलाता है फिशिंग। जैसे हम मछली पकड़ते हैं तो उसके लिए कांटा लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पर फिशिंग किया जाता है। नकली आईडी, नकली वेबसाइट बना करके लोगों को यहाँ पर ठग दिया जाता है। फिर है ऑनलाइन धोखाधड़ी, जैसे कि फर्जी कॉल होते हैं, मैसेज या लिंक के माध्यम से पैसे ठगे जाते हैं। कोई अननोन जब मैसेज या लिंक आपको आता है और अचानक उसमें आप टच कर देते हैं, जिससे आपके सारे के सारे जो पैसे हैं या कुछ चीज़ें हैं, आपकी पर्सनल जो प्राइवेसी है, जो गोपनीय जो जानकारी है वो लीक हो जाती है। तो ये होता है ऑनलाइन ठगी। इसके बाद देखते हैं पहचान की चोरी। किसी के पहचान का गलत उपयोग किया जाता है, किसी का फोटो वगैरह बना दी जाते हैं, पहचान पत्र बना दी जाते हैं, उसका गलत उपयोग किया जाता है। साइबर बुलिंग क्या है, तो इंटरनेट पर किसी को परेशान करना या फिर धमकी देना, ये भी साइबर बुलिंग कहलाता है। तो इन सभी अपराधों का उद्देश्य क्या होता है, लोगों को नुकसान पहुंचाना या फिर उनसे आर्थिक लाभ कमाना होता है। तो ये क्या है, ये साइबर अपराध के प्रकार हैं, कैसे कैसे साइबर अपराध किया जाता है। चलिए अब साइबर अपराध के कारण हैं उसको यहाँ पर आप देखते हैं, अपने पॉइंट आपको इसमें लिखना है निबंध में। साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के पीछे अनेक सामाजिक और तकनीकी जो कारण है वहाँ पर जिम्मेदार हैं। ये जो कारण है यहाँ पर सामाजिक कारण भी है, साथ ही साथ तकनीकी कारण भी यहाँ पर देखने को मिलता है। आज इंटरनेट और सामाजिक तकनीक का जो उपयोग है तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों में साइबर सुरक्षा के प्रति जो जागरूकता का जो अभाव है काफी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भले ही हम तेजी से इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तेज गति से इसका विकास हो रहा है, लेकिन लोग इसके प्रति बहुत ही कम जागरूक हैं। जागरूकता के जो अभाव है यहाँ पर हमको देखने को मिलता है।
कई लोग जो है लालच या अज्ञानता के कारण जो है फर्जी लिंक, कॉल या ईमेल में जाल के में जो है फंस जाते हैं। लोगों को पता चलता है आपकी जो है लॉटरी लगी है, ऐसे ऐसे आपको जो है ओटीपी बताने हैं, आपके मोबाइल में जो है लिंक जो है शेयर किया जा रहा है, उसमें आपको टच करना है। तो फर्जी मतलब जो लालच में आकर के या जो अज्ञानता वश है लोग इसमें फंस जाते हैं। इसके अतिरिक्त आसान और त्वरित धन कमाने की प्रवृत्तियां कुछ लोगों को गलत रास्ते पर अपनाने के लिए प्रेरित करती है। जल्दी पैसा कमाने ऐसा करके कुछ जो है ठग लिए जाते हैं लोगों को। कमजोर सुरक्षा व्यवस्था, डेटा प्रोटेक्शन की कमी और बेरोजगारी भी इस समस्या को क्या करता है, बढ़ावा देता है। इस प्रकार तकनीकी विकास के साथ यदि जागरूकता और नैतिकता का संतुलन न हो तो वही विकास अपराध का कारण जो है बन जाती है। तो ये सारे के कारण किसके हैं, साइबर अपराध के कारण हम लोगों ने देख लिया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं आपके निबंध के लिए, साइबर अपराध के प्रभाव। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब यहाँ पर कर देना है। साइबर अपराध का प्रभाव अत्यंत व्यापक और गंभीर होता है। इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, लोगों पर या फिर किसी भी चीज पर। जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों को जो है प्रभावित करता है। यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं है, ये पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को यहाँ पर प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले ये जो है आर्थिक हानि का कारण बनता है, जहां लोग अपनी मेहनत की जो कमाई है ऑनलाइन ठगी के माध्यम से खो देते हैं। अचानक से बहुत सारा पैसा किसी का जो है खट हो जाता है, मतलब वो जो ठगी उसका हो जाता है। इसके साथ ही मानसिक तनाव, भय और असुरक्षा की जो भावना है व्यक्ति के जीवन को भी प्रभावित करती है। कई लोग जो है डरे रहते हैं कि हमारा कुछ जो चीजें हैं चोरी मत हो जाए या हमारी जो कुछ गोपनीय जो जानकारी है वो लीक ना हो जाए। तो ये भी हमारे जो है मानसिक तनाव का कारण बन जाता है। निजी जानकारी के दुरुपयोग से व्यक्ति की गोपनीयता जो है समाप्त हो जाती है, जैसा कि हमने अभी इसके बारे में बात किया है। साथ ही साथ उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसका भी जो है यहाँ पर नुकसान पहुंचता है। इतना ही नहीं, साइबर अपराध देश की आंतरिक सुरक्षा और गोपनीय सूचनाओं का भी खतरा जो उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर देश में अलग अलग जो है सूचनाएं होती है, उसको भी यहाँ पर खतरा हो सकता है साइबर अपराध के। तो ये सारे के सारे इसके प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। तो ये केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्रीय चिंता का जो है विषय बन चुका है। अब चलिए सबसे मेन पॉइंट, रोकथाम के उपाय। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इसको जो है कैसे रोका जा सकता है, जो साइबर क्राइम है इसको यहाँ पर लिखना है। साइबर अपराध को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उठाए जा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना। अपने जो भी मोबाइल है, जो भी कंप्यूटर है, उसमें आपको एक ऐसा पासवर्ड लगाना होता है जो कि काफ़ी अच्छा हो, मजबूत हो, और समय समय पर आपको उस पासवर्ड को जो है बदलना भी रहता है। तो इससे हम इसको जो है थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या, अनजान लिंक और ईमेल से बचना। कोई भी यदि आपके मोबाइल में किसी भी चीज़ में जो है अनजान लिंक आता है तो उसको आपको जो है टच नहीं करना, उससे दूरी बना लेना है। अगला चीज क्या, तो अगला चीज है अपनी निजी जानकारी साझा न करना। किसी को भी अपनी जो निजी जानकारी है, जो भी जानकारी, उसको साझा नहीं करना है। समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहना ताकि जो चीजें हैं काफी अच्छे तरीके से सुरक्षित रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, साइबर जागरूकता बढ़ाना। लोगों को जो है इसके बारे में जागरूक करना है कि कैसे जो है क्या होता है। क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और वो जो है अज्ञानता इसमें जो है फंस जाते हैं। यदि सभी लोग जो है सतर्क रहें तो साइबर अपराध को जो है काफी हद तक हम जो है रोक सकते हैं, काफी हद तक इसको जो है कम कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे रोकथाम के इसको जो उपाय हैं, इसको आपको निबंध में लिख देना है। अब चलिए देखते हैं सातवां पॉइंट, भारत में साइबर कानून ये जो है क्या बोलता है। तो भारत में जो है साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू किया गया है। तो इस कानून के अंतर्गत क्या बोला जाता है, तो साइबर अपराधियों के लिए यहाँ पर कठोर दंड का जो प्रावधान है दिया गया है। जो भी व्यक्ति किसी के जो है जानकारी को यहाँ पर लीक करेगा या जो साइबर अपराधी हैं उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान यहाँ पर दिया जाता है। साथ ही साथ सरकार समय समय पर नए नियम और नीतियां बना करके जो है साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने का जो प्रयास है यहाँ पर कर रही है। तो भारत में ये जो है साइबर कानून पर जो कार्य है वो यहाँ पर चल रहा है। अंतिम में लिखेंगे आप उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखता है, जो भी चीजें हैं या फिर क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, इसको आपको उपसंहार में या निष्कर्ष जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। अंततः साइबर अपराध आधुनिक समाज की एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान केवल कानूनी तरीके से नहीं बल्कि जन जागरूकता और जिम्मेदारी से ही संभव है। सिर्फ कानूनी तरीके से तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे अंदर जो है जागरूकता होनी चाहिए, चीज़ों का जो ज्ञान है वो होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो इससे हम इस चीज़ को जो है काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, इसके रोक कर सकते हैं। यदि हम तकनीक का उपयोग सावधानी और नैतिकता के साथ करें तो हम इस खतरे को काफ़ी हद तक जो है कम कर सकते हैं। और अंतिम में आपको एक लाइन यहाँ पर लिख देना है, जब तकनीक का उपयोग जो है नैतिकता के बिना होता है तो वह प्रगति नहीं बल्कि संकट का जो कारण है वो बन जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर उपसंहार लिखेंगे। यहीं पर आज का हमारा जो निबंध का वीडियो है समाप्त होता है। कैसे आप जो बेहतरीन और एक प्रभावशाली निबंध लिख सकते हैं साइबर अपराध के ऊपर, हमने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बता दिया। आई होप आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर आपको जो है लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको जो है सब्सक्राइब कर देना है।
कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन से ऐसे किसी टॉपिक के बारे में आप निबंध चाहते हैं, उसको जो है बता सकते हैं, ताकि इसी तरह से एक बेहतरीन निबंध का टॉपिक आपके लिए यहाँ पर बना करके वीडियो लेकर के आ सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।